आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। गरीबों को आवास देने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना उत्तराखंड में अधिकारियों के लिए गले की फांस बन गई है। आलम यह है कि आनन फानन में 70 से ज्यादा लोगों के खातों को अधिकारियों ने सीज कर दिया। बता दें कि देहरादून जिले के डोईवाला विधानसभा की ग्राम पंचायत माजरी ग्रांट में लगभग 70 परिवार वन विभाग की भूमि पर निवास कर रहे हैं। इन सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अनुदान राशि की पहली किस्त उनके खातों में भी भेज दी गई है, लेकिन जैसे ही यह किस्त ग्रामीणों के खातों में पहुंची, वैसे ही उन सभी के खातों को सीज कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों ने जांच के बाद खातों को सीज किया है। अधिकारियों ने एनओसी लाने की मांग की है। परेशानी का उसमें जो हमारा भी पैसा था वो ही नहीं मिल रहा। फिर मैं जब पेंशन लेने के लिए गया तो पहले उन्होंने वो देखा सब पूरा बैलेंस, फिर मेरे से पूछा कि आपने चेक लगा रखा। मैंने कहा ना जी, चेक नहीं लगा रखा, हमारे को आवास का आना था पैसा। फिर मैंने मैनेजर को बताया, कैशियर ने भेजा उनके पास। फिर उसने पूरा कंप्यूटर चला के मेरा रजिस्टर भी मंगवाया उन्होंने। फिर उन्होंने ऊपर में ही फ़ोन करा मैनेजर ने, तब लेके कि अंकल आप पेंशन आपको मिल जाएगी, पर ये वाले पैसे नहीं मिलेंगे। और उसके बावजूद मैंने जो ये काम शुरू कर दिया था, उसके बाद जो सर्वे हुआ था यहाँ पे, उसके अनुसार मैंने यहाँ पे अपना कमरा बना रखा, मतलब बना रहा काम चल रखा है जी। और उसके बाद कोई किस्त अब दोबारा नहीं आई। बच्चे यहाँ मतलब मजबूरी में रह रहे, गर्मी है, बरसात है, अब ये काम रुका हुआ। दोबारा जो किस्त आनी थी वो अभी तक नहीं आई जी। अब ये जो इधर उधर बता रहे थे कहीं मान लो कोई बिस्तर दे गए और वहाँ पर रहने के लिए, और यहाँ पे सर्वे हुआ था, उसके अनुसार हम यहीं पे अपना घर बना रहे थे। और उसके बाद कोई किस्त अब दोबारा नहीं आई। एक किस्त के बाद ना अच्छे तो अभी सीज है, मतलब जो पैसा हमने निकाल लिया था वो, उसके बावजूद हमने एक काम लगा लिया था, उसके बाद अब कोई पैसा नहीं अब तक। जानकारी के मुताबिक डोईवाला विधानसभा के ग्राम पंचायत माजरी ग्रांट में अधिकारियों ने आवास के लिए जियो टैग भी करा दिया था, लेकिन अब ब्लॉक प्रशासन ने इस भूमि पर आवास बनाए जाने के लिए वन विभाग की एनओसी की मांग की है। गांव के उप प्रधान रामचंद्र ने बताया कि पंचायत में इस भूमि पर आवास योजना के तहत मकान बनाए गए, पर अब ब्लॉक प्रशासन इस भूमि पर आवास बनाने की अनुमति देने से इनकार कर रहा है, जो कि गलत है। को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिले थे, उनके खाते में कुछ लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त आ भी चुकी है, लगभग 6 महीने हो चुके हैं। अब उनके खाते में किस्त आई है तो उनको जो उनके अपने पैसे हैं, जो भी उनको अगर पेंशन से मिले हैं, किसी दिहाड़ी मजदूरी के पैसे हैं, वो खाते में, वो पैसे तक पे भी बैन लगा दिया गया है ब्लॉक के अधिकारियों द्वारा। अब इनका कहना है कि कम से कम हमारी ज़रूरतें, कभी किसी की शादी है, जैसे अभी इन्हीं अंकल जी की बेटी की शादी है, किसी से अगर गरीब आदमी पैसे लेगा तो कहाँ से निकालेगा शादी के, वो खाता ही स्टॉप कर रखा है, तो किसी की बीमारी है तो कैसे पैसे निकालेगा। बड़ी परेशानियों से इन लोगों को जूझना पड़ रहा है, ये बहुत लोग परेशान हैं। मैं माननीय विधायक जी के पास भी गया था और एक एसडीएम मैडम के पास भी गुहार लगाई थी कि जल्द इस पर आश्वासन हो जाएगा, पर कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है। इसमें गाँव लोग भी काफ़ी आक्रोशित है। हो सकता है कि दोबारा ये लोग फिर अब धरना प्रदर्शन भी करें। ब्लॉक प्रशासन जब होता है तो वहाँ पे जब अधिकारियों के समक्ष बात जाती है तो उनको गुमराह करते हैं, जबकि जियो टैगिंग और सर्वे इन्हीं गाँवों में हुआ है, सब कुछ हुआ है। अधिकारियों को बरगला देते हैं कि वहाँ पे उनकी एनओसी चाहिए, जबकि वो किसी तरह से उनका कोई विरोध है ही नहीं है। मतलब ये जो भी है ब्लॉक प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है ये। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री आवास योजना ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि लाभार्थी जब वन विभाग की भूमि पर निवास कर रहे हैं तो ऐसे में कैसे इन ग्रामीणों को योजना से जोड़ा गया। आखिर अधिकारियों ने जियो टैग के दौरान भूमि विवाद पर ध्यान क्यों नहीं दिया। आखिर ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है। जय भारत टीवी के लिए अंकित काला की रिपोर्ट।